एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में ना आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के इनके दिल में मन में आपको लेकर ख्याल उठ रहे हैं, या फिर इनके थ्रू आपको लेकर क्या अपना एक परसेप्शन व्यूअर्स यहाँ पर बनाया जा रहा है, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप अपना पूरा का पूरा फोकस ना अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा। हो सके तो आप इनका या तो नाम ले लीजिएगा मन ही मन में, या आप कमेंट बॉक्स में अपना प्लस इनका नाम मेंशन कर दीजिएगा। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में 222 या फिर अपने पर्सन का नाम मेंशन करके दीजिएगा, या फिर आप लाइक कर सकते हैं, जिसके माध्यम से भी आपकी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड होगी, क्योंकि और माध्यम कोई रहता नहीं है आपकी एनर्जीज का मुझ तक पहुंचने का। अभी यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है एक्सपीरियंसिंग, इंटेंसिटी, द फूल, रिसेप्टिविटी, मैच्योरिटी, अबेंडेंस, रिपनेस एंड बॉटम इज कॉम्प्रोमाइज। देखो, आपके पार्टनर के दिल में ना सुबह से आपको लेकर काफी तरह तरह के ख्याल यहाँ पर उठ रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो ख्याल इनके दिल में आपको लेकर, या एक परसेप्शन आप कह सकते हो, आपको लेकर इनका ये बन रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन हो। आपने अपनी जिंदगी को हर तरीके से जिया है, या आपने अपनी जिंदगी में हर तरह का ऑलरेडी एक्सपीरियंस यहाँ पर ले लिया है, और यही कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपको इनसे डिफरेंट बना देता है, या यही चीजें ना आपको इनसे ज्यादा मेच्योर बना देती हैं। इस इंसान को ये चीजें पता है कि आपने कहीं ना कहीं वेट करने में महारत साबित कर ली है या पा ली है, महारत आपको मिल गई है। एजन अगर यहाँ पर अब आपको वेट करना पड़ता है तो आप इनसे 100 कदम आगे ही रहोगे, पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर वो इंतजार करा है जो ये इंतजार खुद अगर आपकी जगह होते तो ये कभी ना कर पाते। साथ ही साथ इनके दिल में आपको लेकर एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है व्यूअर्स कि आप थोड़ा सा ना चीज़ों को इनके मुकाबले जल्दी समझ जाते हो। इनके मुकाबले आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ज़्यादा ग्रैब करके आप अपनी लाइफ में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उस तरफ आप एक तरह से डिसीजन ले पाते हो या मुड़ पाते हो। तो इनके माइंड में सुबह से आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि ये समझौता नहीं कर पाए आपके साथ, लेकिन आपने ज़रूर से इनके साथ हर कदम पर यहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करे जो शायद ये नहीं कर पाते। और अब सिचुएशंस कहीं ना कहीं ने आप दोनों के बीच की ऐसी ज़्यादा दिख रही है जहाँ पर इन्हें आपके साथ ज़्यादा समझौते करने पड़ेंगे, या समझौते की स्थिति इनके सामने ज़्यादा आपके लिए या आपके सामने यहाँ पर ज़्यादा आएगी। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर सुबह से एक परसेप्शन के तौर पर यहाँ पर बन रही हैं। जैसे कि होता है कि इंसान जब आंकड़े जोड़ना शुरू करता है तो उसको ये चीज़ें समझ में आती है कि अब कुछ भी हो वो मुझसे 100 कदम आगे है, और ये चीज़ें मेरे ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं, या ये चीज़ें मुझे उसके सामने छोटा करती हैं, या ये चीज़ें मुझे अल्टीमेटम दे जाती हैं कि भाई मुझे यहाँ पर ज़्यादा समझौता करना पड़ेगा मुकाबले उसके, या उसको इतना अब समझौता नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें उसने एक्सपीरियंस करी हैं, उसने जी हैं ये चीज़ें, या इन चीज़ों पे उसने महारत यहाँ पर ली है, लेकिन मैंने नहीं करी है। तो इस इंसान के दिल में सुबह से इस तरह के ख्याल ना बार बार एक रिपीटिवली पैटर्न में व्यूअर्स यहाँ पर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी समझौते होंगे, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, जो भी रिस्क लिए जाएंगे, जो भी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा वो मुझे करना होगा। अब उन सब चीज़ों के लिए मैं कितना तैयार हूँ या मैं कितनी तैयार हूँ, बात या सवाल यहाँ पर ये आकर खड़ा होता है। तो ये एक बात ऐसी है जो व्यूअर्स इस इंसान को आपके मामले में सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा हिलाई पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें कन्फ्यूजन्स में यहाँ पर लाकर खड़ी करी हुई है। तो ये इनके साथ की स्थिति व्यूअर्स सुबह की बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है द मून एंड बॉटम की एनर्जी द हाई प्रीस्ट। देखो व्यूअर्स, ये चीज़ें तो है, आपका जो एक्सपीरियंस है जो आपने अपनी ज़िंदगी से लिया है ना, उसने कहीं ना कहीं आपको चुप रहना सिखाया, अपने दिल की मन की बातें तुरंत से सबके सामने ना बोलना सिखाया। यानी कि अब आप पहले जैसे नहीं हो कि पहले जैसे जो दिल में होता था बोल दिया करते थे, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, बहुत ज़्यादा राज यहाँ पर बने हुए हो। तो सुबह से ना इनके दिल में आपको लेकर इस तरह की चीज़ें हैं कि ये जो आपको लेकर सोच रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या वही
सब कुछ है, या फिर अभी इन्हें आपको और पढ़ना बाकी है, या क्या इन्होंने अभी आपको पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, कुछ मिसिंग है, वो सभी चीज़ें इनके मन में व्यूअर्स सुबह से एक सवाल के तौर पर खड़ी हैं। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया, दूरियां आई, वो कहीं ना कहीं इस इंसान के किसी और को इस रिश्ते में इन्वॉल्व करने की वजह से, किसी और को सुनने की वजह से यहाँ पर आई हैं। और आपने अब अपनी लाइफ में इतनी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया, इतना आपको ऑलरेडी यहाँ पर ज्ञान हो गया कि अब आप किसी तीसरे इंसान को इस रिश्ते में आने नहीं दोगे, या तीसरे इंसान की आप किसी भी कॉस्ट पर इस इंसान को जगह बनाने नहीं दोगे, या वो जो जगह इन्होंने बना रखी है उस जगह को आप यहाँ पर दोगे नहीं, सौंपोगे नहीं। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को एक भय, एक डर, एक डाउट के तरफ लाकर खड़ा कर रही हैं। एज एन आपने पहले भले इन चीज़ों को एक वक्त पे होने दिया हो, एज इट इज़ होने दिया हो, उन चीज़ों को उनके हाल पर होने दिया हो, लेकिन अब आप इन चीज़ों के लिए एग्री नहीं करोगे। ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स एक डर के तौर पर यहाँ पर सुबह से चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर राशि की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पाइसेस और कैंसर ये मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिखा। ये हो सकता है आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज या राशियाँ हो सकती हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। दी चैरियट एंड आपका 7 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ये चीज़ें भी महसूस कर पा रहे हैं आपके अंदर बेसिकली कि आपने ऑलरेडी अपने चारों तरफ वो दीवारें खड़ी कर ली हैं, जो दीवारें यहाँ पर ना आपको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, और वो दीवारें कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ने के लिए भी आपको तैयार कर रही हैं। एज एन आपको ये उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। अब आप सामने वाले को सेम उसी की तरह से डील करना जानते हो। आप जो सही आपके साथ कर रहे हैं आप उसके साथ सही रहोगे, जो गलत करेगा उसके साथ गलत व्यवहार करोगे, या गलत व्यवहार करने से या उससे दूरियां बनाने से भी आप झिझकोगे नहीं। जैसे पहले था कोई आपके साथ गलत कर रहा था तो आप कहीं ना कहीं उसको माफ़ करने का दिल रखते थे, माफ़ कर दिया करते थे, लेकिन अब ये पर्सन आपको उस नज़रिए से देख रहे हैं जैसे कि आप ना, अब आपके दिल में माफ़ी नहीं मिलेगी। अब इन्हें आपकी सोच में, आपकी एनर्जी में किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर माफ़ी नहीं दिख रही है कि आप किसी को माफ़ कर दोगे, किसी को माफ़ कर पाओगे। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको एनालिटिकल बनते हुए देख रहे हैं। पहले आप पूरी कैलकुलेशन मन ही मन में जल्दी से कर लेते हो और उसी हिसाब से अब आप रिएक्ट करोगे। पहले आप बिना कैलकुलेशन करे चीज़ों को करते थे, लेकिन अब आप बिना कैलकुलेशन करे कोई चीज़ें करोगे नहीं। ये सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। 7 नंबर यानी कि जुलाई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना आपका कैंसर यहाँ पर अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा आप कैंसर हो तो, या कैंसर रूल तो कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए दी फूल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन में चल रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन डेफिनेटली देखो व्यूअर्स आपके सामने अपने आप को बहुत कम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने आप से बहुत बड़े लेवल पर देख रहे हैं। इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि आपने अब की बार अपनी ज़िंदगी में जो एक नई शुरुआत की तरफ कदम उठाया है ना, उसका ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उसको ये बीट नहीं कर पाएंगे। आपने अपने आप में चेंजेस लाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान को जैसे कांटे की टक्कर दे दी है। आपने इस नई शुरुआत की तरफ कदम रखकर ना इस इंसान को ये एहसास दिला दिया है कि आपके अंदर क्या पावर है और ये कहाँ है, ये कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने लेवल से काफ़ी हाई उठते हुए पा रहे हैं इस नई शुरुआत के साथ। इनके माइंड में इस चीज़ का डर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि अब कहीं ना कहीं जैसे पहले ये आप पर हावी हो जाया करते थे, डोमिनेट हो जाया करते थे, ये आप पर अब डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, आपको अपने कंट्रोल में ये नहीं ले पाएंगे, या आप इनके कंट्रोल में अब नहीं आ पाओगे। आप अब इनकी सुनोगे नहीं, इनकी सुनकर आप उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं लोगे जैसे आप पहले ले लिया करते थे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की सोच में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं।
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा देखो आप ना चीज़ों को छुपाना जान गए हो, जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। एज एन इन्हें ये चीज़ें फील हो रही है व्यूअर्स कि देखो आप क्योंकि सिचुएशन को इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर कैलकुलेशन के वे में यहाँ पर देख रहे हो। तो जैसे पहले आपको छोटी छोटी बातों पर आराम से परेशान कर दिया जाता था, मैन्युपुलेट कर दिया जाता था, आपके मन में एक शोर डाल दिया जाता था। अब आपके मन में वो शोर नहीं डाला जा सकता। अब आप यहाँ पर ना अपने आप को हर सिचुएशंस में ढाल कर अपनी सीक्रेट अपने आप तक रखना जानते हो बहुत बखूबी तरीके से। ये पर्सन व्यूअर्स आपके इन सब चीज़ों को देख कर ना आपको पूरी तरह से ना तो छोड़ पा रहे हैं और ना अपने इमोशंस को ये कसकर पकड़ पा रहे हैं। हालांकि इनके थ्रू कोशिश यहाँ पर यही हो रही है कि जो ये आपको लेकर फील कर रहे हैं ये उसको कसकर पकड़े रहें। और ये पर्सन इसी रीजन के चलते ना अपने आप को व्यूअर्स आपसे दूर दूर रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कन्फ्यूजन्स इन्हें आपको लेकर हो रहे हैं ये वो कन्फ्यूजन्स आपके भी मन में रख रहे हैं कि आप इनको लेकर क्या फील करते हो, ये आपको लेकर क्या फील करते हैं। इस इंसान का ना दिल आपसे अभी भी जुड़ा हुआ है, पर इनका दिमाग यहाँ पर बार बार इन्हें ये कह रहा है कि अभी यहाँ पर जितना आपने अपने आप को इनसे दूर करा सीक्रेटिव एनर्जी में या फिर इतना कॉम्प्लिकेट आपने बनाया, तो इतने वक्त अभी यहाँ पर दूरियां आप दोनों के दरमियान ज़रूरी हैं। अगर अट्रैक्शन और अटैचमेंट की बात करी जाए तो वो यहाँ पर ऑन है, लेकिन अगर एक्शन की अप्रोच की बात करी जाए तो वो यहाँ पर ऑफ है। क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर साइलेंट होकर सेल्फ प्रोटेक्शन में है। एज एन आपकी तरफ बढ़कर इन्हें क्या मिलेगा, इन्हें क्या खोना पड़ेगा, ये सभी चीज़ों के कन्फ्यूजन्स को ये पर्सन व्यूअर्स अभी अपने आप तक ही सीमित रख रहे हैं। आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आपके पास आने की हिम्मत भी नहीं है इस इंसान की। ये एक लाइन में इस इंसान की एनर्जीज को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मैच्योरिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है, क्या परसेप्शन बन रहा है व्यूअर्स के पर्सन का डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका डेथ। इतनी बात तो यहाँ पर है व्यूअर्स कि ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ गया है। आप मेहनत पर बिलीव करते हो, शो ऑफ पर नहीं। आप ख्याली पुलाव पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो। आपका वो अंदर वो ये पर्सन देख पा रहे हैं जो अपने बल पर सब कुछ करना जानता है या जानती है। जो इंसान अपने आप से चीज़ों को करता है ना, उसे रिश्ते के ख़त्म होने की, आने की, जाने की परवाह ख़त्म हो जाती है उसके मन से। इतनी बात ज़रूर से है व्यूअर्स, आपके अंदर आने वाली ये मैच्योरिटी ना इस इंसान को आपको काफ़ी भारी भरकम वेट में लेकर जा रही है। मतलब अभी ये पर्सन आपको उस तरह से हल्के में नहीं ले पा रहे। इवन ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती करी, क्या अलग तरह से मैंने हैंडल करा या क्या अलग तरह से यहाँ पर हैंडल करा जा सकता है। तो आप इनके दिमाग में व्यूअर्स हर तरह से चल रहे हो, हर तरह से जो सोच में ना आप ही यहाँ पर चल रहे हो। ये केयरलेस एनर्जी नहीं है, एक तरह से आप ही समझ लीजिएगा। जितनी मैच्योरिटी आपके अंदर इन्हें दिख रही है, जैसे इन्हें ये फील हो रहा है कि इनके अंदर से कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं। इवन ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जितना आपने अपने आप को बदला, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इन तक ये मैसेज पहुंचा रही है कि इन्हें भी यहाँ पर बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, और ये इनके लिए आसान नहीं है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अबेंडेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए दी फूल एंड आपका दी हेरोफेंट। सुबह से ना इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही कि काश मैं वो डर छोड़ पाता या छोड़ पाती। आपके साथ जो फ्रेश स्टार्टिंग करने की इच्छा इनके दिल में है ना, वो इच्छा ये एक्शन मोड में इसीलिए नहीं लेकर आ पा रहे क्योंकि वो डर नहीं छोड़ पा रहे। मतलब आप इनके अंदर फ्रीडम, क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन जगा रहे हो।
और इनका दिल इसी बेस पर ना रिस्क लेना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग कह सकते हो वो जो नियमों में फंसा हुआ है, चाहे वो नियम, वो रूल्स रेगुलेशन परिवार के प्रेशर की वजह से, परिवार की वजह से आए हो, या किसी भी रीजन जो इन्होंने खुद से बना लिए हो। समाज, परिवार, संस्कार, लोग क्या कहेंगे, ये ठीक होगा या नहीं होगा, ये सब इन पर भारी पड़ रहा है। ये पर्सन जो बिलीव कर रहे हैं और जो ट्रेडिशंस जो इन्हें बांध रहे हैं, उनमें ये पर्सन व्यूअर्स फंसे पड़े हैं। इनके दिल में ये चीज़ें तो चल रही है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन जो है वो सही है, लेकिन क्या ये इस कनेक्शन को निभा पाएंगे, फिर चाहे खुद या फिर आसपास की सिचुएशंस की वजह से, दोनों ही कंडीशन में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए रिपनेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या चल रहा है डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो इस इंसान को इतनी तो क्लैरिटी मिल रही है कि कहीं ना कहीं अब आपका जो लेवल है वो इनसे काफ़ी हाई है, या आपका लेवल, आपकी सोच यहाँ पर इनसे हाई हो गई है, और आपके लेवल के हाई होने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं यही बने हैं, इनका आपको बैक स्टेप करना, आपके साथ गलत करना, आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करना, तो यही वजह बनी है। मतलब आपको, आपके लेवल को हाई करने वाले इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में यही बने हैं। यही चीज़ें इन्हें जितनी ज़्यादा क्लियर हो रही हैं, जितना इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में अपने आप को समझौता करते हुए कि अब इन्हें समझौते करने पड़ेंगे, उस तरह का एहसास में यहाँ पर लेकर जा रही है। उस तरह का इन्हें एहसास यहाँ पर हो रहा है व्यूअर्स सुबह से। ठीक है, मैं देख रही हूँ हालांकि इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट न्यू जर्नी। तो ये पर्सन आपसे तो यही कहना चाह रहे हैं कि चलो ना उस पास्ट को भुला देते हैं और एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, वो पास्ट जिसमें इन्होंने गलतियों पर गलतियां ही करी हैं। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। अब ये जो आपको लेकर फील कर रहे हैं ना ट्रूली, उसको आपके सामने एक्सप्रेस करने से व्यूअर्स ये झिझक रहे हैं। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप इन्हें ऑलरेडी बहुत पीछे छोड़ चुके हो, आप इन्हें पीछे का दरवाज़ा दिखा चुके हो। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी दैट इट इज़ ओवर। ये पर्सन इवन खुद अब इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है कि आप दोनों के दरमियान जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, कहना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी अब आपके साथ स्पेंड करना, आपके साथ चलना। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आपको अब हर जगह ये पर्सन ढूंढ रहे हैं, या जहाँ भी जा रहे हैं इन्हें आप ही मिल रहे हो। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है व्यूअर्स कि इन्होंने एक वक्त पे ना आप पर डाउट करे, और आप पर डाउट्स करने की वजह से ना इस इंसान ने आपको बैक स्टेप कर दिया, आपके साथ गलत कर दिया, और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन सॉरी भी फील कर रहे हैं, और उसी चीज़ की वजह से ये पर्सन क्लैरिटी मिलने के बावजूद भी, आप क्या हो क्या नहीं हो उन सब की क्लैरिटी मिलने के बावजूद भी एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम ब्लैंक पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो इनकी स्थिति हो रही है जो ये पर्सन आपसे कह नहीं पा रहे। जैसे कि होता है कि अब इंसान के पास शब्द ही नहीं बचे हैं कि मैं उसको कैसे पिरोऊं ताकि सामने वाला या सामने वाली कन्विंस हो जाए, मेरी बात समझ ले, मेरी बात पर एग्री हो जाए। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में आपको लेकर सुबह से काफ़ी चल रही हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ रोमांस एंजल से कि डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रही है। डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए रोमांस एंजल से देख रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, या क्या ब्लेसिंग्स है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, वेडिंग, यू डिजर्व लव, एंगेजमेंट। आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखो आप प्यार डिजर्व करते हो, नफरत नहीं, कंपैरिजन नहीं, डाउट्स नहीं, या लोगों की सोच नहीं। आप सेल्फ रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो। तो जो आप डिजर्व करते हो उस चीज़ पर आपको अटल रहना है, और ये चीज़ें अगर आपको किसी रिलेशनशिप में मिलती हैं,
तभी आपको सिचुएशन उस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। अदरवाइज ऐसे रिलेशनशिप में आपको इन्वॉल्व अपने आप को नहीं करना है जो आपको यहाँ पर असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाए, यानी कि आपको ऊपर उठते हुए जेलेसी फील करे और नीचे उठते हुए इस चीज़ में अपना घमंड यहाँ पर महसूस करे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिश्ता आपको ना व्यूअर्स बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर की तरफ देख रहा है, या जो रिश्ता आपके साथ के कनेक्शन को असेंडिंग ऑर्डर की तरफ लेकर जा रहा है, आपको उसी को हाँ बोलनी है, उसी पर भरोसा करना है, या फिर आपको उसकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में आपको वो प्यार मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है, एक सजेशंस के तौर पर बोला जा रहा है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।